परिवार का दायित्व पति पत्नी के ऊपर होता है, सबसे ज्यादा पत्नी के ऊपर होता है, क्योंकि वो गृहिणी होती है, घर को चलाने वाली होती है। तो उसके लिए वेद के मंत्र आते हैं कि पति पत्नी कैसे हो और बच्चे कैसे हो। अथर्ववेद है हमारा, उसके अंदर मंत्र आता है, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु समम्ना, जाए पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिमा। बहुत सुंदर इसके अंदर कहा है, अनुव्रत पितु पुत्र, जो हमारे बच्चे हैं उनका मन कैसा होना चाहिए, कैसे बच्चे होने चाहिए, अपने पिता के अनुव्रती होने चाहिए। लक्षित बच्चे कैसे होने चाहिए, अपने पिता के अनुव्रती होने चाहिए, अर्थात जो पिता आदेश करे उसको मान लेना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों। मात्रा भवतु समम्ना, और माता के समान मन वाले हो। मन की बात तभी जान ले कि मेरी माँ क्या कहना चाह रही है, ऐसे बच्चे होने चाहिए ना। अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु समम्ना, जाया पत्ते मधुमति, जाया का है यहाँ पर पत्नी को और पति को। पति पत्नी आपस में मीठी वाणी बोले, जाया पत्ते मधुवती वाचम वदतु शांतिमा। ऐसे शब्द आपस में बोले जिससे घर में का वातावरण सुंदर बना रहे, मीठी वाणी बोले, अब शब्द ना कहें आपस में। यही सबसे बड़ा हमारा व्रत होता है। ये जो व्रत त्योहार हमारे आते हैं, ये हमारे को याद दिलाने के लिए आते हैं कि हम पूरे साल में ऐसी गलती तो नहीं करते कि घर का वातावरण खराब हो। कहीं पे करते हो तो सुधारने का अवसर देते हैं हमारे को। हमारे व्रत त्योहार हर साल आते हैं, हर साल हम इनको बहुत चाव से मनाते हैं। जैसे विद्यार्थी कभी अपने सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले, इसके लिए बार बार उसकी दोहराई करवाई जाती है बच्चों को, बार बार। तो इसी तरह से जो हमारे व्रत त्योहार बनाए हैं उनका भी अर्थ यही है कि हमने जो पूरे साल में मान लो कोई गलती की है तो उसको सुधारे, आगे से ऐसा ना हो। सबसे बड़ा व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, है सीमा? क्या होता है? प्रतिज्ञा करना। तो आज के दिन मान लो कोई गलती हुई है तो हम प्रतिज्ञा करें कि आज के बाद हमें ऐसी कोई गलती ना करें जिससे हमारे परिवार में मन मुटाव हो। हम गाड़ी के दो पहिए हैं, पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। यदि पहिए सुचारू रूप से चलते रहें तो उसके अंदर जो यात्री बैठे हैं वो अच्छी प्रकार से अपनी यात्रा कर सकते हैं। यात्री कौन है? जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं और छोटे बच्चे हैं। तो गाड़ी किसने चलानी है? पति पत्नी ने। तो यदि पति पत्नी मतलब गाड़ी में यदि ड्राइवर कंडक्टर ही झगड़ा करते रहेंगे तो और सवारी कैसे शांति से बैठेंगे? तो सबसे बड़ा अर्थ है, कई कहते हैं आप व्रत नहीं रखते, मतलब व्रत किसको समझते हैं? रोटी न खाने को व्रत समझते हैं, लेकिन असली व्रत है प्रतिज्ञा करना कि जिस कारण से हम ये व्रत मना रहे हैं, इस व्रत को सुचारू रूप से निभाने के लिए। जो हम गृहस्थ में के सूत्र में हम बंधे हैं, उस समय भी हमारे को बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं, हमारे को समझाया जाता है। देखो सब चीज़ों की क्लास लगती है कि अब तुम्हें ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, लेकिन गृहस्थ की क्लास नहीं लगती, जो सबसे बड़ा आधार है जीवन का, कि तुम्हें ससुराल में जाके कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, बच्चे को कैसा व्यवहार करना है, पति को कैसा व्यवहार करना है, बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। आजकल लड़ाई के झगड़े मेन यही है। ये नहीं है कि पत्नी मतलब जो लड़की ससुराल में जा रही उसको सिखाओ, लड़कों को भी सिखाओ व्यवहार कि अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, और पत्नी को भी आना चाहिए हमें अपने पूरे परिवार के साथ व्यवहार कैसा करना है। ये वेदों के अंदर सब बता रखा है। तो इसका मतलब यही है कि बच्चा कैसा होना चाहिए, अपने पिता के अनुवृत्ति होना चाहिए, माता के समान उसका मन होना चाहिए कि मेरी माँ क्या कह रही है तुरंत उसको भाग ले, ऐसा हमें बनाना पड़ेगा। और पत्नी पति से मीठा बोले और पति पत्नी से मीठा बोले, ऐसा आदेश है।
तो इस मंत्र के माध्यम से हमें और सब चीज़ों के साथ साथ ये व्रत लेना चाहिए। यदि बाई चांस हम कड़वा भी बोल देते हैं, कई बार बोल भी सकते हैं, लेकिन उसका पश्चाताप करना चाहिए। वेदों में ये भी कह रखा है। हमें पता चल जाता है कि हमने कुछ गलत कह दिया है परिवार में, तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। कई बार अहम आगे अड़ जाता है, ये भी तो इतनी बार कहता है, मैंने एक बार कह दिया तो क्या होगा, लेकिन मन हमारा कहता है कि तूने गलत किया, तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। बैठ करके भगवान से माफी मांगनी चाहिए, या जिसके लिए कहा है उसको बाद में कह देना चाहिए, हाँ मैंने गलती की है। तो यही व्रत होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ पर आए और हमने ये हवन किया। हवन इस संसार का सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ कर्म है।